everyone. Once again, we are on online classes on the channel e-learning GSS Java. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ज्ञात है, जानकारी है कि पिछला जो हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने 9th क्लास का एक फर्स्ट लेसन जो है उसको शुरू किया था, द फन दे हैड। आपके सिलेबस में इस साल इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है आपकी बी हाइव्स, उसका फर्स्ट लेसन जिसका पार्ट 1 हमने देखा था, पार्ट 2 में हम आज जानकारी ले रहे हैं कि आगे क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि किस तरह से इसमें कंपैरिजन दिया गया है ओल्ड स्कूल यानी आज की स्कूल और 25th सेंचुरी में जो स्कूल होगी उनमें क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा उनके बीच, उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मार्जी और टॉमी, दो जो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, वो आपस में डिस्कशन करते हैं और चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनके फादर के फादर, उनके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, यानी उनके दादा के भी दादा, उस समय कैसी क्लासेस चलती थी, कैसे बुक्स होती थी, उसकी इन्होंने जानकारी दी। तो 25th सेंचुरी जो है बहुत दूर का समय है, आज से लगभग 400 साल बाद की बात की जा रही है। उस समय की जो फ्यूचर स्कूल कैसी होगी, हालांकि उसके कुछ हिंट्स जो हैं आजकल मिलने लगे हैं। जैसे ये जो अभी चल रहा है, दिस इज ऑल्सो है पार्ट ऑफ फ्यूचर स्कूल। ई लर्निंग जो है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो है, ये भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो आइए, लास्ट में हमने पढ़ा था, आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, द फन दे हैड। उस दिन हमने जाना था, एक बार रिकैप करते हैं, हम पीछे चलते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी उन्होंने किताबों को किताब के बुक के जो पेजेज हैं उसको पलटा और देखा कि ये पेजेज जो थे येलो एंड क्रिंकली थे, पीले पड़ गए थे। पुराने समय की किताब थी, बुक थी। 25th सेंचुरी में 21st सेंचुरी की चीज़ अगर आएगी, देखी जाएगी, तो वो बहुत पुरानी हो जाती है। उस समय तक 400 साल का समय बहुत बड़ा होता है। येलो एंड क्रिंकली लगी उसको। क्रिंकली मीन्स विद मेनी फोल्ड्स और लाइन्स, यानी सिकुड़ी हुई, जिसमें बहुत सारे सिकुड़न थी और पन्ने भी उसके पीले पड़ गए। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still, और वहाँ पर ऐसे शब्दों को पढ़ना जो stood still थे। स्टैंड स्टिल जानते हैं आप, स्थिर होना, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, जिसमें कोई मोशन नहीं हो, यानी स्थिर हो। जैसे कंप्यूटर पे हम ई बुक में जो मूवमेंट होता है, उसमें पेजेज आगे बढ़ते हैं, हिलते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। वो स्टूड स्टिल थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, किसके बजाय, इंस्टेड मीन्स के बजाय, चलने के बजाय, गति करने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय, द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि दिन उनके बारे में माना जाता है कि उनको किस तरह से गति करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल वैसे नहीं, बल्कि स्टैंड स्टिल थे ऑन ए स्क्रीन। किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। जिस तरह से उनको चलना चाहिए वैसे वो नहीं चल रहे थे। क्यों नहीं चल रहे थे आप जानते हैं? बिकॉज ये जो बुक थी, ये ओल्ड टाइम की बुक थी। आज का जो पैटर्न चल रहा है उसकी थी। 25th सेंचुरी में जो फ्यूचर स्कूल होगी उस समय ऐसी किताबें नहीं होगी। आज भी कई यूरोप के जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वहाँ पर स्कूल्स में इसी तरह का पैटर्न शुरू हो गया है, जो शायद धीरे धीरे हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा। आपको इसके लिए तैयार किया जा रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर एक बार फिर वो पिछले वाले पन्ने पर गए, पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर भी ऐसे ही चीज़ें लिखी हुई थी, वैसी ही बातें लिखी हुई थी। इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक वैसी ही बातें जैसा उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था, वैसी वैसी चीज़ें उस पर लिखी हुई थी। यानी जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर मूवमेंट होता रहता है, वैसे
हलचल नहीं थी, उनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं था। वो वैसे की वैसे वहीं मिले जहाँ थे। वो तो मिल रहे हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। चलिए, तो ये पिछली बार हमने जाना था, ये डिस्कशन कर रहे थे वो। तभी टॉमी जो है उसका भाई मार्जी का आता है, घी घी, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। और उसको जो चीज पसंद नहीं होती उस पर ये इस तरह का एक्सप्रेशन हम करते हैं। तो उसने किया, घी, व्हाट अ वेस्ट, अरे ये कितनी बड़ी बर्बादी है। किसके लिए? इस बुक के लिए। ये कितनी बड़ी बर्बादी है ये। व्हाट अ वेस्ट, वेस्ट मीन्स बर्बादी। When you are through with the book, through means यहाँ पर read, through का मतलब यहाँ पर है read। जब आप इसको पढ़ेंगे, वो कहता है जब आप इसको पढ़ेंगे, you just throw it away, तो आपका मन करेगा कि आप इसे थ्रो कर दें। थ्रो मीन्स जानते हैं आप लोग, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो मीन्स फेंक देना। यानी कहने का मतलब टॉमी ये कह रहा है कि बड़ी बेकार चीज है ये, समझ से बाहर है, क्योंकि वो 25वीं सेंचुरी का है, उस समय ऐसी कोई किताबें नहीं होगी, इस तरह का कोई पैटर्न नहीं होगा बुक्स का, इसलिए उसको ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, वेस्ट लग रही है उसको। वेस्ट मीन्स बर्बादी। और वो कहता है कि अगर इसको कोई पढ़ेगा तो वो उसे फेंक देगा, उसको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। आई गेस, मेरा मानना है, ऐसा वो अंदाजा लगाता है। गेस मीन्स अंदाजा लगाना। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। और हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है वो अपने बारे में बताता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है जिस पर हम पढ़ते हैं, हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, उसके ऊपर तो पता नहीं कई, मतलब 10 लाख, मिलियन मीन्स, अ मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 lakhs जो बुक्स हैं वो उस पर होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। प्लेंटी का मतलब ज्यादा, इससे भी बहुतायत में भी हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उसे नहीं फेंकूंगा। क्यों नहीं फेंकने की बात करता वो उसको? क्योंकि वो उसके चॉइस की चीज है, उसकी पसंद की चीज है। दैट्स वाई वो उसे ऐसा सोचता है। सेम विद माइंड, इसी बीच उसकी बहन सिस्टर मार्जी वो क्या कहती है? सेम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है। माइंड ये पजेशी प्रोनाउन है, विदाउट नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी जगह माई प्लस नाउन आता है कहीं, तो उसकी जगह माइंड का प्रयोग किया जा सकता है। सेम विद माइंड सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स as Tommy had। वो भी 11 years old है, 11 years old है मार्जी, और उसने अभी तक इतनी बुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देख रखी है। टेली बुक्स, बात चल रही है यहाँ पर टेली बुक्स की। तो टेली बुक्स यानी टेलीविजन पर चलने वाली, स्क्रीन पर चलने वाली, कंप्यूटर पर चलने वाली जो बुक होती है, ई बुक को हम टेली बुक्स कह सकते हैं। ही वॉज 13 और उसका भाई टॉमी वो 13 years old है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें दोनों की एज का। 11 years old है मार्जी और वो है 13 years, यानी 2 years वो उससे बड़ा है, एल्डर है। तो उसको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, नेचुरल है। she said where did you find it। फिर एक क्वेश्चन पूछती है वो मार्जी अपने भाई से, अरे भाई फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली? इट किसके लिए आया यहाँ पर? बुक के लिए। ये तुम्हें कहाँ मिली? फाइंड मीन्स जानते हैं आप, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मीन्स पाना, खोजना, पाया, पाना, प्राप्त करना। तो फिर उसने जवाब दिया इन माई हाउस, मुझे ये कहाँ मिली? घर में। He pointed without looking, और फिर ये बात इसने जो कही है कैसे कही? विदाउट लुकिंग, बिना ऊपर देखे हुए उसने इशारा करके केवल कहा मैंने ये घर में प्राप्त किए। इन माई हाउस बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। क्यों नहीं ऊपर उसने देखा? क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, उस बुक को पढ़ने में बिजी था, और इसीलिए जो है उसने केवल बिना ऊपर देखे इशारों से ही पॉइंट करते हुए इशारा किया। पॉइंट मीन्स यहाँ इशारा करना, इंडिकेट करते हुए। कहाँ बताया उसने? इन द एटीक, इन द एटीक। एटीक मीन्स होता है ऊपर जो अपनी जो रूफ होती है, छत, उसके नीचे जो घरों में हम
सामान रखने के लिए एक प्रकार का स्थान बनाते हैं, जिसको यहाँ क्षेत्रीय भाषा में टाण भी कहा जाता है, उसमें उसको जो है एटीक कहा जाता है, जहाँ पर हम अपने स्टोर रूम के रूप में, जैसे यहाँ वर्ड दिया है इसमें, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, उसको एटीक कहा जाता है। तो चलिए कहाँ मिली भाई, फ्रॉम वेयर डिड ही फाइंड इट, फ्रॉम एटीक, इन द एटीक। व्हाट्स इट अबाउट, फिर एक सवाल और पूछा मार्जी ने, बताइए ये किताब किसके बारे में है, ये बुक किसके बारे में है। तो टॉमी ने जवाब दिया स्कूल, ये बुक स्कूल के बारे में है, उसमें स्कूल के बारे में जानकारी दी गई है। तो मार्जी वो स्कॉर्नफुल, तो मार्जी जो है तिरस्कार उसके मन में आया, उपेक्षित भाव आया, मतलब एकदम चिढ़ गई वो एकदम, जैसे मानो उसकी कोई पसंद की चीज नहीं है। स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का मतलब उपेक्षा करने वाला, किसी चीज की उपेक्षा करने वाला, स्कॉर्नफुल हो गई हो। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में क्या लिखा जाता है, स्कूल के है क्या चीज स्कूल जो जिसके बारे में लिखा जाए, यानी वो उसका अपमान कर रही है, उसको एक बेकार चीज मानती है स्कूल को, इसके बारे में क्या लिखा जाएगा। व्हाट्स अबाउट, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कारण आपके सामने आ गया, रीजन आ गया, उसको स्कूल पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा होगा, स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या उसके दिमाग में था ये। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कुछ भी है नहीं, और स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए, आई हेट स्कूल। अब यहाँ क्यों कारण बता रहा है, क्योंकि वो स्कूल से नफरत करती। हेट मीन्स आप जानते ही हैं, हेट मीन्स नफरत करना, अपोजिट होता है इसका लव। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, रीजन आ रहा है वो हमेशा स्कूल से क्या करती थी, घृणा करती थी, उसको पसंद नहीं था, डिसलाइक करती थी वो। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो वो स्कूल को पहले से भी ज्यादा क्या करने लगी थी, नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, कारण ये था कि जो उसका जो मैकेनिकल टीचर था, ह्यूमन टीचर नहीं, जस्ट लाइक मी, जैसे मैं एक ह्यूमन टीचर हूँ ओल्ड इस समय प्रेजेंट टाइम में, लेकिन 25वीं सेंचुरी में जो मैकेनिकल टीचर उसका जो था, मैकेनिकल टीचर होंगे, वो जो है उसको क्या करता है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, भूगोल कहा जाता है जिसको, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में और पर्यावरण प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हैं, नेचर के बारे में जानकारी लेते हैं, उसको हम भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी जो उसका सब्जेक्ट था उसमें वो बार बार टेस्ट ले रहा था, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और इस टेस्ट में वो ये कारण रीजन आ रहे हैं, किस कारण से वो स्कूल से हेट करती थी उसका रीजन आ रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो इसमें बुरे से बुरा कर रही थी, बदतर कर रही थी। वर्स मीन्स बदतर, अपेक्षाकृत बुरा, अपेक्षाकृत बुरा। 3 डिग्री अति ध्यान आपको, बैड, वर्स, वर्स्ट, और वर्स का ऑब्जेक्ट होता है बेटर, यानी बेहतर। तो कारण ये था कि वो सब्जेक्ट में बेहतर नहीं कर रही थी, बदतर कर रही थी। Until her mother had shaken her head, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिला दिया, सेकंड मतलब सिर पीट नहीं लिया, जब तक उसकी माँ तंग नहीं आ गई, sorrowfully, दुखी होकर के, and sent for the county inspector, और उसने किसको नहीं बुला लिया, काउंटी इंस्पेक्टर को, जो इनका जांच करने वाला होता है, जो उस फ्यूचर में, फ्यूचर स्कूल्स की जो बच्चों की जो स्टडी है उसकी जांच करने वाला जो एक अधिकारी होगा वो काउंटी इंस्पेक्टर होगा। वो जब तक नहीं आ गया, जब तक कि उसने बुला नहीं लिया उसको, सेंट फॉर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, सेंट फॉर, सेंट फॉर। सेंट माने तो आपको पता ही है भेजना होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रिपोजिशन लगा हुआ है, अर्थात ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, मेन वर्ब प्लस प्रिपोजिशन, ये फ्रेजल वर्ब बन गई। और पहले भी आपको जानकारी दी गई है कि जब किसी मेन वर्ब के साथ में कोई प्रिपोजिशन लगा हो या एडवर्ब लगा हो तो उसको हम क्या मानते हैं, जिसका वर्ड मीनिंग जो होती है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, कभी भी वास्तविक अर्थ नहीं हो, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आए तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कभी भी उसका रियल मीनिंग नहीं होता है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, इसके बारे में थोड़ा सावधान रहें, धोखा देती है ये इस तरह की फ्रेजल वर्ब जो होती है। तो सेंट फॉर मीन्स शाब्दिक अर्थ तो क्या हुआ, भेजा के लिए, भेजा के लिए इसका
शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका रियल अर्थ ये नहीं है। इसका रियल अर्थ है बुलावा भेजा, बुलावा भेजा या बुलाया या बुलाया। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अपना जब तक कि उसकी मां ने तंग आकर के अपना सिर नहीं हिला लिया और काउंटी इंस्पेक्टर को क्या नहीं कर लिया, काउंटी इंस्पेक्टर को जब तक बुला नहीं लिया उसकी जांच के लिए, तब तक जो है वो बुरे को बुरा करती रही और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जियोग्राफी में। He was a round little man। अब यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उसका थोड़ा सा अपीयरेंस आ रहा है, उसका हुलिया आ रहा है। कैसा बंदा था वो बंदा he was a round little man, गोल मटोल, छोटा ठिंगना, छोटे कद का, राउंड यानी गोल मटोल व्यक्ति था। with a red face, जिसका चेहरा लाल था, and a whole box of tools with dials and wires। और उसके अंदर वो एक तरह से क्या था, होल बॉक्स था वो एक तरह का, इसका टूल्स का, औजारों का। टूल्स माने आप जानते ही हैं, टूल्स माने औजारों का, विद डायल्स एंड वायर, जिसके अंदर डायल्स और वायर्स यानी तार वगैरह भरे हुए, इस तरह का एक बॉक्स टाइप था वो। उसके जैसे आप आज भी हम देखते हैं कोई मिस्त्री वगैरह होता है तो उसके पैंट की जेब पॉकेट में जो है प्लैक्स भी होता है, प्लास कहते हैं जिसको आप लोग, और भी वायर्स होते हैं और भी कई चीजें होती हैं, उस तरह से वो ऐसा दिखने में दिखता था। तो कैसा दिखता था वो, राउंड लिटिल मैन था विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास में इस तरह की जो जरूरी जो मैकेनिक के पास जो जरूरी होती है चीजें, वो सारी चीजें उसके पास थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी, आया वो और आकर के वो मार्जी को देख करके उसकी ओर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे उसने एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसका जो टीचर था यानी उसका जो मैकेनिकल टीचर, जो जिसे हम फ्यूचर में कंप्यूटर कहेंगे, कंप्यूटर का जो टीचर होता है, उस कंप्यूटर रूपी जो उसको टीच करने वाला होगा फ्यूचर में, वो टीचर जो उसको वो एक तरफ ले गया। कुल मिला के एक तरह से माने तो ये उसका एक तरह से उसको उसका मैकेनिक था। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी ने यहाँ पर आशा की, उसको लगा ऐसा कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको वापस सेट कैसे किया जाएगा, वापस इसको कैसे तैयार किया जाएगा, वो शायद जानता नहीं है। ऐसा उसने आशा की। होप मीन्स आशा करना, एक्सपेक्ट किया उसने। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सब जानता था, वो जानता था हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एन आर HOUR, यहाँ एक वर्ड आया हुआ है HOUR, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत जरूरी है, और इंग्लिश में किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है। इसमें आपको प्रत्येक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है एब्सोल्युटली जानना होगा कि क्या है रियली। वैसे कुछ फंडे हैं लेकिन सबके साथ ये लागू नहीं होता। जैसे इसको हम आर पढ़ेंगे, आर, एच इसमें क्या है, एच जो ह की जो ध्वनि है वो इसमें साइलेंट, आर। और एन क्यों लगा, इसका कारण भी है क्योंकि इसकी जो ध्वनि है वो अ से शुरू हो रही है। और कोई भी ऐसा वर्ड जो सिंगुलर हो और जिसकी फर्स्ट लेटर काउंटेबल हो, जिसके फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो अगर वोवेल साउंड है तो आप उसके पहले एन का प्रयोग कर देते हैं। तो ठीक है, ये जानकारी ग्रामर की थी। और कॉन्सोनेंट हो, साउंड नॉट लेटर, तो ए का प्रयोग कर दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर, एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद या इससे थोड़ा सा, देयर इट वाज अगेन, वो तैयार था। यानी उसने मैकेनिकल टीचर ने मार्जी की जो एक्सपेक्टेशन थी, होप थी, उसके अगेंस्ट जाकर काम कर दिया और उसको तैयार कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो बड़ा सा, काला सा और वो भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन। वो बड़ा सा यानी वो जो उसका मैकेनिकल टीचर जो था उसका, यानी टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन
जो थी टेलीविज़न जो था उसका जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर टीचर जो था वो तैयार हो गया था, जो दिखने में लार्ज, काला और बड़ा भद्दा सा लगता था, विद बिग स्क्रीन, जिस पर बड़ी स्क्रीन थी, और विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे चैप्टर्स, सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। फ्यूचर में यही होगा, आप जानते ही हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस पर लेसन्स पढ़ाने के अलावा, सिखाने के अलावा उस पर क्वेश्चंस भी क्या किए जाते थे, पूछे जाते थे। दैट्स wasn't so bad, अरे वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी hated, लेकिन जो मार्जी को सबसे ज्यादा बुरा जो लगता था उसमें, वो हिस्सा, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। वो स्लॉट जो मैकेनिकल टीचर में जो स्लॉट था, दराज जो थी, सुराख जो था जहाँ से उसको डाला जाता, स्लॉट आप जानते ही हैं, सिम स्लॉट होता है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं आप, तो स्लॉट एक ऐसी स्थान होता है किसी भी यंत्र में जिसमें उसको किसी भी चीज को डाला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बुरा उसको लगता था वो स्लॉट लगता था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको क्या करना पड़ता था, मजबूरी आ रही है या पास्ट की, हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट, किसी भी सेंटेंस में हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाए तो ना पढ़ा, नहीं पढ़ी, ना पढ़ता था, नहीं पढ़ती थी, इस तरह की मजबूरी बताने वाले भूतकाल के संकेत मिलते हैं। तो शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसको क्या करना पड़ता था, अपना होमवर्क और अपना जो टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करके डालना पड़ता था, वो बुरा लगता था उसको सबसे ज़्यादा इस मैकेनिकल टीचर में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसे हमेशा इसे पंच कोड में, जो एक उसका कोडिंग होती है, कोडिंग, उस कोड लैंग्वेज में जो है उसको पंच लैंग्वेज कोड में जो है उसको लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और जिसे उसे सिखाया गया था जब वो 6 years old थी, तभी उसको ये पंच कोड जो है सिखा दिए गए, तो उसमें ये आंसर्स उसको लिखने पड़ते थे। स्लॉट मीन्स दिया गया, गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, और फिर बिल्कुल तुरंत ही, बिना किसी समय लिए ज़्यादा, वेरी क्विकली, इन नो टाइम मीन्स वेरी क्विकली जो है वो मैकेनिकल टीचर उसके जो वो आंसर बुक जो होती थी, होमवर्क जो है उसको वो जांच देता था, कैलकुलेट कर देता था, उसकी गणना कर देता था। कैलकुलेट मीन्स गणना करना, जांच करना एक तरह से। तो यहाँ देखा आपने किस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि फ्यूचर टाइम में किस तरह से पढ़ाई होगी, कैसे होगी, क्या क्या इस तरह की फैसिलिटी होगी बच्चों के लिए, वो हमने जाना। और फिर आगे हम कंपैरिजन करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोगों को पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आप अपनी सपोर्टिंग बुक एक्सीलेंट लाएं, जो सेल्फ स्टडी में आपकी हेल्प करेगी। और साथ ही जब आप ये पढ़ रहे हों तो हमेशा बुक सामने रखें, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो सामने रखें, नोटबुक भी रखें और इनको नोट डाउन भी करते रहें। और अभी लगभग अभी आज फिर घोषणा हुई है 31 अगस्त तक आपकी फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल नहीं होगी, तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। आपके पैटर्न पढ़ने का यही रहेगा। हमारे लिए अब मजबूरी है कि हम आपको इसी तरह से पढ़ा सकते हैं। क्लासरूम में हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग भी रुचि लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें पढ़ने को। आपका फर्स्ट मंथ जो स्टडीज़ का है वो निकल चुका है, लर्निंग का निकल चुका है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, थैंक यू। ओके।